हे गाइस, मैं सीपी गया हुआ था तो वहाँ पे मैं लोगों के रैंडम स्केचेस बनाता था। तो वहाँ पे मैं एक दिन स्केच बना रहा था तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर उन्होंने देखा और मेरा स्केच अप्रिशिएट किया क्योंकि वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया था और काफ़ी मैच भी हो गया था वो जिसको मैंने दिया था। वैसे मैं रैंडम लोगों के स्केचेस बनाता हूँ और उनके रिएक्शन शूट करता हूँ। तो भाई वहाँ पे एक बंदा आया, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। वो भी कहता है भाई मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था। तो मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे मैं एक तो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने में और इन चीज़ों में माहिर हूँ। तो मैंने देखा वो भाई थोड़ा सा जल रहा था, मतलब लोगों की तरफ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्टेड थे और मेरी तरफ उनका अट्रैक्शन था। वो मेरी बड़ाई करके भी जा रहे थे, लेकिन उसके टैलेंट को सही जगह और प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और शायद वो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था कि वो अपनी ऑनलाइन वीडियो डाले। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। हालांकि वो भी टैलेंटेड था, उसने थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाया था मेरे को, लेकिन वो कह रहा भाई टैलेंटेड तो हम भी बहुत हैं, पर ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके वो बहाने देते हैं और आपको वो ये कहने लगते हैं कि सही आपने सही टाइम पे, मतलब आपको लकी ज़्यादा बोलते हैं, आपको टैलेंटेड या हार्ड वर्कर नहीं बोलते हैं, आपको लकी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही अब सौरभ जोशी की पुरानी मेहनत हम भूल चुके हैं और अब उसे लकी की कैटेगरी में डालते हैं कि भाई ये रिपीट करता गया और इसका लक भी काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत आपकी सबसे ज़्यादा काम देती है। और मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे आजकल क्या है, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक भी यही है कि इंस्टाग्राम पे आजकल लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं और उनके कमेंट्स में इतनी क्रिएटिविटी होती है और मतलब कुछ तो अच्छे कमेंट्स, मतलब मजाकिया कमेंट होते हैं जो मैं प्रॉपर देखने मैं भी जाता हूँ। आज के टाइम पे होता है कि हर चौथी रील पे हम देखना चाहते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, क्या सही गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी आप देखिएगा किसी को भी डिफेंड करने की कोशिश कर देंगे यार। अब लोग सोच रहे हैं कि हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं तो हम कोई अच्छा सोच रहे हैं या फिर कुछ हटके सोच रहे हैं। दोस्तों, हटके सोचना ही सिर्फ ये नहीं है कि आप उस क्राइम को जस्टिफाई कर दें। जैसे रावण को भी बोल देते हैं कुछ लोग कि भाई रावण कैसा भी था लेकिन वो ज्ञानी था, ये था वो, उसने सीता को छुआ तक नहीं। अरे भाई उसे शराब मिला हुआ था, हमें पूरी चीज़ हमें पता भी नहीं होती और हम उन चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारी आजकल फिल्में भी तो ऐसी बन रही है जिसमें विलनों की आजकल कहानियाँ ज़्यादा दिखाई जाती है कि विलन क्यों बना, तो हम उनके प्रति हमदर्दी लाने लग गए हैं, हमारी सोच बदल चुकी है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के कमेंट आप देखोगे या फिर बहुत कोई नॉर्मली खेल भी रहा हो अपने भाई बहनों के साथ तो उनको नेगेटिविटी से जोड़ देते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। ज़्यादातर लोग वेले पड़े रहते हैं पूरे दिन, उनके पास इंटरनेट है, भले वो पढ़ाई कर रहे हो काम कर रहे हो, आजकल तो काम पे भी स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, उनकी मेंटालिटी बहुत ही फकडअप हो चुकी है और वो कुछ भी सोचते रहते हैं। आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपने इंस्टा को डिलीट कर दीजिए अगर आपका धंधा पानी उस पर नहीं टिका है तो, और सिर्फ आप यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब पे आपकी एक ही टाइप की फीड आएगी, आपको फिर वो सिखा के ही जाएगी कुछ। यूट्यूब अब सीखने के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है इंस्टाग्राम, लेकिन फिर भी अगर आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेनिफिट होगा। और कमेंट्स वगैरह पे इन पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम लोगों के पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, नए नए केसेस आते रहते हैं। कोई भी एक कितना भी बड़ा केस हो, चाहे मर्डर केस हो, कुछ भी हो, वो एक दिन पुराना हो जाएगा, लोग उसे भूल जाते हैं और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। और ज़्यादातर जो लोग मेहनत करते हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो नहीं करते उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और बॉडी बिल्डिंग में तो ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर दूसरा बंदा एक दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अरे भाई उनका बैकग्राउंड तो देख लो, वो कहाँ से किस गरीबी से उठ के आ रहा है। चाहे वो अंकित बयानपुरिया, उसने एक बयान दिया था, उसके बाद भी लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। तो आप सब इन चीज़ों नेगेटिव कमेंट से बचिए। हर किसी की नेगेटिविटी और पर्सपेक्टिव, हम कौन होते हैं जज करने वाले? सबसे बड़ी बात यही है, हमें अपने काम पे अपने आप को जज करना चाहिए, अपने पिछले वर्जन से खुद के कंपेयर करना चाहिए और उसी से बेहतर बनना चाहिए। छोटी ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जियो, ना कि कंपैरिजन के कीड़े से खुद को वो करो। और जो बंदा खुद में लगा रहेगा वो कुछ कर भी लेगा और ना करेगा वो वैसे कमेंट करता रहेगा। आज सौरभ जोशी फेमस है, कल इसकी वीडियो पे कमेंट कर रहा है तो कल कोई और फेमस होगा उसकी वीडियो, वो बस कमेंट ही कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।